अस्सलामुअलैकुम। आज हम नए लेक्चर में एक्सरसाइज को सॉल्व कर रहे हैं। एक्सरसाइज में पहला जो क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेन डिफरेंस बिटवीन द 8286 एंड 8086 प्रोसेसर। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि 8086 जो प्रोसेसर है वो पहले आया था और 8286 प्रोसेसर बाद में आया था। दोनों 16 बिट आर्किटेक्चर को होल्ड करते हैं, लेकिन 8286 के अंदर कुछ फीचर एक्स्ट्रा हैं। लेट्स से कि इसके अंदर एक फीचर एक्स्ट्रा ये है कि ये डुअल मोड को सपोर्ट करता है। डुअल मोड कौन कौन से हैं? एक मोड आपको पता है मॉनिटर मोड कहलाता है और दूसरा मोड है यूज़र मोड। मॉनिटर मोड को सिस्टम मोड या कर्नल मोड भी कहते हैं। दूसरा, इसके अंदर जो मेमोरी बाइट्स को एक्सेस कर सकते हैं वो एड्रेसेबल मेमोरी लोकेशंस जो हैं ज़्यादा हैं। तीसरे, इसके अंदर जो वर्चुअल मेमोरी बनती है वो प्रोटेक्टेड मोड के अंदर होती है। प्रोटेक्टेड मोड का मतलब ये है कि आप इसके अंदर चेंजेस या यूज़र जो है इसके अंदर तब्दीलियाँ नहीं कर सकता। और मॉनिटर मोड में या सिस्टम मोड का मतलब ये है कि जो भी प्रोसेसेस इसके अंदर रन हो रहे हैं वो सारे के सारे अपनी लिमिट क्रॉस करने से पहले सीपीयू जो है उसको पकड़ लेता है या रोक लेता है, ट्रैप कर लेता है। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। वगैरह है कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन रजिस्टर्स एंड मेमोरी लोकेशन। जैसा कि आपको पता है कि रजिस्टर्स जो हैं, पहला फ़र्क ये है कि रजिस्टर जो है मेमोरी सीपीयू के अंदर होते हैं, जबकि मेमोरी जो है रैम में मौजूद होती है, यानी आउटसाइड दी सीपीयू होते हैं। इसी तरीके से रजिस्टर्स जो हैं इनको नाम से बुलाया जाता है, जैसे AX, BX, CX, DX, ये रजिस्टर्स के नाम हैं। जबकि मेमोरी लोकेशन जो है वो आपके पास इनके नाम नहीं है बल्कि एड्रेस होता है। तीसरा फ़र्क, रजिस्टर साइज़ में छोटे होते हैं, यानी 8 बिट का या 16 बिट का या ज़्यादा से ज़्यादा 32 या 64 बिट के होंगे। जबकि जो मेमोरी लोकेशन है वो 1 बाइट उसका समाल यूनिट है। उसके अंदर MB 64K एक सेगमेंट के अंदर होते हैं, यानी 64,000 बाइट्स, 2 बाइट्स ये छोटी मेमोरी है। लेकिन मैक्सिमम मेमोरी 64 के एक पैराग्राफ में 16 बाइट्स होते हैं और एक सेगमेंट में 64 के यानी 64,000 बाइट्स हैं। इसी तरीके से 1 MB के अंदर आपके को पता है कि मेमोरी 1 MB की भी मौजूद होती है। अब 1 GB, 2 GB, 3 GB ये मेमोरी का साइज़ बहुत बड़ा होता है। इसके अलावा रजिस्टर्स जो होते हैं वो इनमें जो डाटा पड़ा होता है वो ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए काम आते हैं, जैसे मूव, ऐड, सब, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या फ्लैग्स, कोई ऑपरेशन, लॉजिकल ऑपरेशन, ये रजिस्टर्स जो है ऑपरेशन परफॉर्म करने के काम आते हैं, जबकि मेमोरी जो है डाटा स्टोर करने के काम आती है। जी, तीसरा क्वेश्चन और बहुत आसान है, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, मेरी पिछली वीडियो में इसका जवाब मौजूद है। AX जमा नफ़ी या ज़रब तकसीम जनरल पर ऑपरेशन परफॉर्म करने के काम आता है। BX बेस रजिस्टर है और इसमें बेस एड्रेस सेव होता है, बेस एड्रेस सेव करने के काम आता है। CX किसी भी लूप का काउंटर को चेक करने के लिए इस्तेमाल होता है और DX डाटा स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट हमारे पास जो चौथा क्वेश्चन है वो चौथा क्वेश्चन है, डिटरमाइन द फिजिकल एड्रेस ऑफ मेमोरी लोकेशन गिवन बाय द 0A51। ये सेगमेंट एड्रेस आपको दिया हुआ है और ये आगे कॉलन के बाद ये ऑफसेट दिया हुआ है। तो ये वीडियो देखें फिजिकल एड्रेस वाली, उसमें इसका कंप्लीट सॉल्यूशन मौजूद है। पांचवा क्वेश्चन भी उसी वीडियो से सॉल्व हो जाएगा। जो फिजिकल एड्रेस, हाउ टू फाइंड द फिजिकल एड्रेस, आपको पहले वीडियो बना के मैंने दे दी है। इसी तरीके से यहाँ पे पूछा हुआ है व्हाट इज़ ए पैराग्राफ बाउंड्री। पैराग्राफ बाउंड्री क्या होती है? तो आपको पता है कि अगर हमें पता है कि बाउंड्री पैराग्राफ की जो होती है वो 16 बाइट्स की होती है और जो मेमोरी हेक्साडेसिमल में 10 और डेसिमल में अगर आप उसको देखना चाह रहे हैं तो डेसिमल में 10 जो है हेक्साडेसिमल का जो 10 है वो हेक्साडेसिमल में 16 के बराबर है। तो जो वैल्यू 16 डेसिमल के और हेक्साडेसिमल के 10 पे डिवाइड हो जाए वो पैराग्राफ बाउंड्री कहलाती है, विद इन पैराग्राफ बाउंड्री कहलाती है।
तो आप देखेंगे कि जो भी आपको एड्रेस दिया हुआ हो उसके एंड पे देखें, अगर वो 0 है तो हेक्साडेसिमल पे आप डिवाइड करना चाह रहे हैं 10 पे, तो इट्स मीन कि वो पैराग्राफ बाउंड्री के अंदर आता है। और अगर वो आखिरी जो निबल है वो 0 नहीं है तो वो पैराग्राफ बाउंड्री में नहीं आएगा। 7वां क्वेश्चन है व्हाट डिटरमाइन हाउ कंपेटेबल एन IBM PC क्लोन इज, व्हाट एन ऑथेंटिक IBM PC। इस सवाल का जवाब थोड़ा सा टेक्निकल है, वो ये कि इसका पता आपको कैसे चलेगा कि हम एक पीछे कंसेप्ट गुजरा है बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, और बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम से पता चलेगा कि ये जो क्लोन आप बना रहे हैं, बेसिक इनपुट आउटपुट का मतलब है कि वो कौन सी बेसिक ऑपरेशन है जो वो कोई CPU या आर्किटेक्चर उसको रन कर सकता है या उसके अंदर वो फंक्शन मौजूद हैं, तो ये कंपेटिबल होगा। अगर कोई बेसिक इनपुट आउटपुट यानी कोई कीबोर्ड के या माउस के या कोई ऐसी ऑपरेशन आप परफॉर्म करने चाह रहे हैं या ऐसी कोई डिवाइस है जिसके ड्राइवर उसमें मौजूद नहीं है, तो उसका क्लोन यानी कि आप कोई ऑपरेटिंग सिस्टम बूटेबल बनाना चाह रहे हैं तो वो उसका नहीं बनेगा। अगर उसको कंपेटिबल उसके जो बेसिक ऑपरेशंस उसके अंदर मौजूद हैं बायोस के, अगर वो मौजूद हैं तो फिर वो कंपेटिबल हो जाएगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। व्हाट इज़ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द मेमोरी दैट डॉस, ये डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, एलोकेट फॉर लोडिंग रन फाइल, अज्यूम दैट डॉस ऑक्युपाइज अप टू द बाइट 0FFF। ये फिज़िकल, क्योंकि 5 निबल्स में दिया हुआ है तो ये फिज़िकल एड्रेस दिया हुआ है, वो कहता है कितने ऑक्युपाई करेगी। तो 86 जो आपके पास आर्किटेक्चर था, तो 86 10 सेगमेंट यूज़ करता है किसी भी प्रोग्राम को लोड करने के लिए, रन करने के लिए, और 10 सेगमेंट जो हैं आपको पता है एक सेगमेंट 64K का था, हमने पिछली वीडियोस में देखा एक सेगमेंट कितने का था, 64K का था। और 10 सेगमेंट अगर रीड करता है तो इसका क्या मतलब हुआ, 640 जो है किलोबाइट्स मेमोरी ये लेगा किसी भी प्रोग्राम को रन करने के लिए या लोड करने के लिए। इसी तरीके से हमारे पास 9th क्वेश्चन मौजूद है, वो कहता है गिव डॉस कमांड टू डू द फॉलोइंग, सपोज दैट A इज़ द लॉग्ड ड्राइव, A जिस ड्राइव में आप मौजूद हैं वो A ड्राइव है, और ये कुछ सवाल यहाँ पे दिए हुए हैं, इनको सॉल्व करना है। मैं आपको ये सॉल्व कुछ करवा देता हूँ जी। पहला क्वेश्चन था कि एक फ़ाइल हमने कॉपी करनी है एक ड्राइव से दूसरी ड्राइव में, तो उसके लिए जो कमांड है वो है कॉपी। यहाँ मैं लिख रहा हूँ कॉपी, और ये कॉपी C ड्राइव से मैंने उठानी है। ये कमांड मैंने लिखी हुई है एक, और कॉपी C:\ASM के फोल्डर में से मैंने test.asm की फाइल को कॉपी किया है और D ड्राइव में साथ के फोल्डर में जाके पेस्ट कर दिया है। तो इसके लिए आप ये वाला बटन भी दबा सकते हैं। ये कमांड आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, आप एंटर का बटन दबाएंगे तो वो कह रहा है कि 1 फाइल जो है कॉपी हो गई है। इसी तरीके से दूसरी जो पार्ट था उसमें उसने कहा कि ASM की जितनी भी टाइप के फ़ाइल मौजूद हैं वो D ड्राइव में जानी चाहिए। तो उसके लिए जो कमांड है वो भी कॉपी की है, लेकिन थोड़ा सा मैं इसमें चेंज करूँगा। देखिए वो ये कमांड है कॉपी C ड्राइव ASM के फोल्डर में जितनी भी स्लैश डाल के स्लैश डालकर ये star.asm लिखेंगे, static.asm, यानी इसका मतलब है कि C ड्राइव में ASM के फोल्डर में जितनी भी ASM की फ़ाइल पड़ी हुई हैं वो D ड्राइव के अंदर साथ वाले फोल्डर में वो रख दे। तो ये साथ के फोल्डर में मैंने एंटर का बटन दबाया है और वो मुझे बता रहा है कि ये सारी फाइलें कॉपी हो गई हैं। ये example1, example2, example3, 4, 5, 6 ये कॉपी हो गई हैं। और अगर आप
मज़ीद जो एक अभी test.asm की फ़ाइल पड़ी हुई है, इसको ओवरराइट करना है तो ये इसका बटन दबा दीजिए। वाई का मैंने लिखा है और मैंने एंटर किया है। इसी तरीके से जो तीसरी हमारे पास कमांड थी वो इरेज थी। इरेज की मीन्स कि एक फ़ाइल को आपने डिलीट करना है और डी फोल्डर के अंदर से, तो उसके लिए जो मैं कमांड चला रहा हूँ वो ये है इरेज डी का तमाम फ़ोल्डर डिलीट करना चाहते हैं, या आप ये मैं चाह रहा हूँ कि इरेज डी फोल्डर 7 के अंदर जो ASM की जो फाइलें पड़ी हुई हैं वो सारी के सारी डिलीट हो जाएँ। इससे पहले मैं आपको वो 7 का जो फ़ोल्डर है वो मैं दिखा देता हूँ। ये 7 नाम का फ़ोल्डर है और इसमें ये देखें ये सारी कॉपी हो चुकी हुई हैं। अब जब मैं कमांड चलाऊँगा उसके बाद भी आपको ये रिज़ल्ट दिखा दूँगा कि क्या हुआ है। ये कमांड मैं चला रहा हूँ, ये कमांड है। एंटर का बटन दबाया मैंने और जैसे ही मैंने एंटर का बटन दबाया है और उसने कोई एरर नहीं दिया, अब मैं आपको 7 का फ़ोल्डर दिखा रहा हूँ तो ये सारा के सारा खाली पड़ा हुआ है। दोबारा चलते हैं अपनी उस कमांड लाइन पर। ये कमांड लाइन है। अगर मैं चाहता हूँ ये फ़ोल्डर भी डिलीट हो जाए तो इसके लिए आपको जो कमांड चलानी है वो इरेज.asm की बजाय ये इरेज डी फोल्डर, यानी इरेज का ERASE इरेज लिखना है आपने और डी एड्रेस देना है कि इस चीज़ को इरेज करना है। डी ड्राइव के अंदर 7 का जो फोल्डर है उसको डिलीट करना है। क्योंकि फ़ोल्डर खुला हुआ है तो ये डिलीट शायद ना करे। वो पूछ रहा है कि आप श्योर हैं कि इसको डिलीट करना है, तो मैं येस कह रहा हूँ, तो उसने ये फ़ोल्डर जो है डिलीट कर दिया है। तो ये तरीका था डिलीट करने का। नेक्स्ट जो हमारे पास पार्ट है वो कहता है कि डेट सेट करनी है आपने, तो इसके लिए DATE डेट की कमांड लिखेंगे और जैसे ही एंटर का बटन लिखेंगे डेट के साथ ही, तो डेट के साथ ही वो पूछ रहा है कि अगर ये डेट ठीक है 30 तारीख है और तीसरा महीना है, अगर ये डेट ठीक नहीं है तो आप यहाँ पे पहले मंथ लिख लें, मंथ 03, और फिर आप अंडरस्कोर का बटन दबा दें, फिर डेट लिख दें। मैं दोबारा जो है वही 30 डाल रहा हूँ और फिर ईयर लिख दें तो 2020 है और एंटर का बटन दबाएंगे। वो कहता है रिक्वायर्ड प्रिविलेज इज़ नॉट होल्ड। आप एडमिनिस्ट्रेटर मोड में इसको खोलेंगे तो ये आपको चला देगा। और अगर शायद इसका कोई मसला है तो इज़ नॉट रिकग्नाइज्ड एज एन इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड तो है। आप क्या करेंगे, इसको इसी तरीके से ही लिखेंगे, ये 2020 ये पूरा लिखेंगे और एंटर करेंगे डॉस। इसको सॉरी डेट लिखना था आपको, ये खाली नहीं लिखना, ये डेट लिखना है और उसके बाद ही आपने ये काम करना है। ये 3 और 4 ये इस तरीके से लिखेंगे तो ये आपको ऑप्शन देगा और एडमिनिस्ट्रेशन मोड में होंगे तो ये चल जाएगा। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।